हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट इंडिया। और जैसे कि आज आप जानते हैं कि वीडियो का छठा दिन है। आज हमारा भारतीय इतिहास सीरीज चल रही थी, जिसकी हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी, अब ये तीसरा टॉपिक है वैदिक कालीन सभ्यता, जिसमें हमने कल पढ़ा था। जो लास्ट हम पढ़ रहे थे, वैदिक काल से ही खेत जोतकर अन्न उगाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो आज हम देखेंगे आगे। तो आज हम शुरू करते हैं वैदिक कालीन सभ्यता का पार्ट 2, और आज हम इसे ख़त्म कर देंगे पूरा। तो हमने कल सामाजिक जीवन पढ़ा कि वैदिक कालीन सभ्यता के टाइम जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। अब हम आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्थिक जीवन में हम देखते हैं कि हमको क्या क्या पॉइंट्स इसमें जानना है। सर्वप्रथम जो फाल का प्रयोग, आपने देखा होगा खेती करते टाइम जो एक फाल होता है, जैसे हल होता है, हल के उसमें जो लगा रहता है नीचे से फाल, उसका जो उल्लेख मिलता है वो वैदिक काल में ही मिलता है, ठीक। उसके बाद कृषि योग्य भूमि के लिए उर्वरा या क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। और उसके बाद गव्य या गव्यति शब्द जो है वो चारागार के लिए प्रयोग किया जाता था। वैसे ही जो अयस है, जिसे हम तांबा प्लस कांसा, अयस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो वैदिक काल में भी मिलता है, ठीक है। और अयस कैसे बनता है? तांबा प्लस कांसा, ओके, कॉपर प्लस ब्रॉन्ज, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। जो ऋग्वेद काल में जो व्यापार करते थे उन व्यापारियों को उस टाइम पणि कहा जाता था। और वेकनाट जो सूदखोर होते थे उनका सर्वोत्तम उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है। और वे तो क्वेश्चन आता है जैसे पेपर में कि वेकनाट का संबंध ऋग्वैदिक काल में किससे था? तो वेकनाट जो थे सूदखोर थे। 24 बार कृषि का उल्लेख मिलता है वैदिक काल में। अब देखते हैं उर्वरा। उर्वरा कैसे कहते हैं? ऋग्वैदिक काल में जुद्ध हुए खेत को उर्वरा शब्द का प्रयोग किया जाता था। जुद्ध हुए खेत के लिए उर्वरा शब्द। वैसे ही लांगल शब्द जो है वो हल के लिए प्रयुक्त होता था उस टाइम। और सीता शब्द हल से बनी नाली के लिए शब्द का प्रयोग, ठीक है। और पर्जन्य जो कहते हैं बादलों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारे जो भी शब्द हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर नोट्स में अपने लिखे। अवट, अवट जो होते थे कुएं या कूप के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो वृक्ष शब्द जो उस टाइम होता था वो वैदिक कालीन बैलों के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग। वैदिक काल में मुख्य रूप से अन्न के लिए जौ की प्रधान था, ठीक है। वैदिक कालीन काल में जो मुख्य रूप से अन्न के लिए जौ की प्रधानता थी, ठीक है। तो अब हम अपने आखिरी टॉपिक में जाते हैं, वैदिक काल से जुड़ा हुआ जो है सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन हमने देख लिया। अब धार्मिक जीवन की बात करते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता में कैसा क्या धर्म की क्या विशेषता थी? तो देखिए, सर्वप्रथम बहुदेववाद का विचारधारा का उल्लेख होता है, उदय होता है, ठीक है। बहुदेववाद की विचारधारा का उदय, बहुदेववाद, ठीक है, धार्मिक जीवन में वैदिक कालीन। मोक्ष की विचारधारा का उल्लेख सर्वप्रथम वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से हुई, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, ठीक है। इनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अन्य नाम इथेस्ट, विजेंद्र और सतक्रतु, ठीक है। तो इंद्र को हम पुरंदर नाम से भी जाने जाते हैं, इन्हें हम इथेस्ट भी कहते हैं, विजेंद्र कहते हैं, सतक्रतु कहते हैं। तो ये सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। त्रयंबक शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, जो भगवान शिव के लिए किया जाता है, आप जानते हैं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात्,
जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें आपने त्र्यंबक नाम सुना है, वो भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मिलता है उसका वर्णन। और एक है पथिकृत। पथिकृत क्या था? ऋग्वैदिक काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता। तो पथिकृत अग्नि के लिए, और पुरंदर यथेष्ट विजेंद्र सत्क्रतु इंद्र के लिए, जो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। देखे एक शब्द आता है इसमें अरण्यानी, ठीक है। जो अरण्यानी शब्द है, ये अरण्यानी जिस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह इस शब्द का उल्लेख जंगल की देवी के लिए किया गया है। वैदिक कालीन आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, ठीक है। वैदिक कालीन आर्यों का जो धर्म था वो एक तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था धर्म। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो आप जानते हैं कि वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं था। उस टाइम हम वो जो वैदिक कालीन लोग थे वो सिर्फ प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ को, अग्नि को भगवान मानते थे। जैसे भक्ति का सर्वोत्तम उदय जो है मौर्य उत्तर काल में हुआ, ठीक है। वैदिक देवताओं का सर्वोत्तम मानवीकरण किया गया है, ठीक है। इस वैदिक काल में क्या है? देवताओं का मानवीकरण किया गया है इसमें। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, विद्वान, एक उत्तम व्यक्ति, ठीक। उपनिषद की मुख्य विषय वस्तु क्या है? दर्शन, क्या ज्ञान। जैसे हम आत्मा, परमात्मा, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब की जो रहस्यमय जानकारी मिलती है वो उपनिषद में मिलती है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नचिकेता और यम की आध्यात्म ज्ञान पर परिचर्चा का सर्वोत्तम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह पीसीएस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस नोट्स में जितने भी शब्द लिखे गए हैं और जो भी फैक्ट लिखे गए हैं, एक एक पॉइंट परीक्षा में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे सीरियसली ले आप और नोट्स जरूर बनाए इसके, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। वैदिक कालीन निशाखा शब्द स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयुक्त किया गया। इसका तुलना गले में पहनने वाले आभूषण हार से की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अछूत जो शब्द है सर्वप्रथम धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। और भारतीय इतिहास में 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को हम ब्राह्मण काल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं दर्शन, हम दर्शन की बात करते हैं। ये आज का आखिरी टॉपिक है, उसके बाद वैदिक काल खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दर्शन जो है फिलॉसफी, अलग अलग तरीके से बहुत से लोगों ने अपने अपना दर्शन दिया है। उनके प्रणेता कौन है? जैसे चारवाक दर्शन, इसके प्रणेता भी चारवाक ही है। चारवाक ऋषि। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन की जो प्रणेता है वो पतंजलि है, इन्होंने योग सूत्र के रचनाकार भी हैं। उसके बाद न्यायी दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पुस्तक की रचना करी है। और एक वैशेषिक, जिसके जो प्रणेता है वो कणाद या कुलूग है। तो आपने ये सातों दर्शन के बारे में जान लिया। इसमें से क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा दर्शन के प्रणेता कौन है, ठीक है। दत्तात्रेय जो ऋषि के पुत्र निमि हैं, उन्होंने सर्वप्रथम श्राद्ध प्रथा का वर्णन किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आज अपना वैदिक काल पूरा कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों भारतीय इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसे आप प्लीज़ देखिए और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।